दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जानने की कोशिश की कि कैसे भारतीय अध्यात्म में मंदिरों का सूत्रपात हुआ। हमने जाना कि मंदिरों से संचालित ग्रामीण और शहरी व्यवस्था ने कैसे साम्यवादी समाज की स्थापना की। दोस्तों, इसकी गहराई में जाए तो हमें पता चलता है कि हमारी जो देव संस्कृति है वो भी साम्यवाद पर आधारित है। हमारे देवता जहाँ रहते हैं, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, वहाँ साम्यवाद का सिद्धांत ही लागू होता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि दुनिया को साम्यवाद का ज्ञान देने वाले हमारे मंदिरों का आकार प्रकार अचानक कैसे बदल गया। यज्ञ कर्म और वेद पाठों के साथ वहाँ विग्रह कहाँ से आ गए और उन विग्रहों की पूजा अर्चना कैसे शुरू हो। आइए जानने की कोशिश करते हैं। कैसे बदला वैदिक काल के मंदिरों का स्वरूप। वेद पाठ और यज्ञ कर्मों के साथ क्यों होने लगी पूजा अर्चना। यज्ञ कुंडों के साथ कहाँ से आई देवी देवताओं की प्रतिमाएं। वैदिक विज्ञान को क्यों करना पड़ा विग्रह पूजन के साथ सामंजस्य। दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश में जब हम पीछे की ओर लौटना शुरू करते हैं तो अमूमन दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब ढूंढते वक्त हमारे सामने इतने सारे आयाम उपस्थित हो जाते हैं कि हमारा साधारण मस्तिष्क चकरा जाता है। आइए इस गुत्थी के उलझे तारों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में आज भी कई वनग्राम ऐसे हैं जहां आधुनिक सभ्यता की किरण नहीं पहुंच पाई है। समुद्र से घिरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जनजातियों की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में रहने वाले आदिवासियों की, यहाँ के लोग आज भी प्रकृति से जुड़कर वन्य जीवन जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बैगा और मुड़िया आदिवासियों को तो हमने 1982-83 तक लगभग निर्वस्त्र रहते हुए देखा है। हमने ये भी देखा है कि इनके स्थानीय मासिक हाट बाजार में, या जिसे वहाँ के लोग मड़ई मेला कहते हैं, वहाँ सरकार और एनजीओ की ओर से इन लोगों को कपड़ा पहनाना सिखाया जाता था। कल्पना कीजिए कि हम में से कोई भी अपनी आधुनिक कार में सवार होकर सभ्यता से दूर घने जंगलों में भारत, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका या दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले ऐसे आदिवासियों के बीच महीने या सप्ताह के एक निश्चित दिन में लगातार जाता हो, उन्हें आधुनिक सभ्यता के बारे में अवगत कराता हो, बीमार आदिवासियों को दवाइयाँ देकर ठीक करता हो, उनके पास मौजूद वनस्पतियों से दवाइयाँ बनाना सिखाता हो, सितारों को देखकर मौसम का अंदाज़ा लगाना और खेती करने के गुर बताता हो, उनके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाता हो, वो आदिवासी इस शख्स के इतने अभ्यस्त हो जाते हों कि महीने या सप्ताह के निश्चित दिन इस शख्स के इंतज़ार में एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय एकत्र हो जाते हों, और फिर अचानक किसी भी कारण से इस आधुनिक शख्स का उन आदिवासियों से संपर्क टूट जाता हो, उसका वहाँ जाना बंद हो जाता हो। ऐसे में वो आदिवासी क्या करेंगे? एकदम वही करेंगे जैसा आप सोच रहे हैं। ये लोग हर महीने या सप्ताह के उस निश्चित दिन उस तय स्थान पर पहुँचेंगे और उस शख्स के आने का इंतज़ार करेंगे। इस शख्स का उन लोगों पर इतना उपकार है कि इंतज़ार कई कई सालों तक और कई कई पीढ़ियों तक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आदिवासी अपनी अगली पीढ़ियों तक हमारे इस आधुनिक शख्स की कहानियाँ सुनाते रहे, और फिर एक समय ऐसा भी आ पहुँचे जब वो लोग उन कहानियों के आधार पर ईंट पत्थरों से ही एकदम ठीक वैसा ही दिखाई देने वाले उस कार का निर्माण कर डालें जिस पर बैठकर हमारा आधुनिक शख्स उन आदिवासियों की मदद करने के लिए पहुंचा करता था। सुनी हुई कहानियों के आधार पर वो लोग हमारे इस शख्स की एक प्रतिमा भी बना डालें और उसे उस कार के अंदर स्थापित कर दें, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी देना आसान हो जाए। दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की स्थापना और उनमें इन भगवानों के विग्रह को क्या हम ठीक इसी सिद्धांत पर स्थापित नहीं कर रहे हैं? हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों ही भगवान त्रेता और द्वापर युग में मनुष्य के रूप में हमारे बीच रहे हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने
हमें जो सिद्धांत और दर्शन दिए उसे हम अपने जीवन में उतार सके और आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी से अवगत करा सके। क्या हमारे मंदिरों का एक उद्देश्य ये भी नहीं है? लेकिन कभी किसी का हमारे बीच में होना और किसी का बाहर से आते हुए संपर्क टूट जाना, दोनों ही तथ्यों में काफ़ी अंतर होता है। हमने उदाहरण के रूप में जिस आदिवासी समुदाय का जिक्र किया है, उनके बीच में कोई बाहर से आया करता था, लेकिन यहाँ तो हमारे राम, हनुमान और कृष्ण हमारे ही बीच रहा करते थे, एकदम वैसे ही जैसा कोई भी सामान्य मनुष्य रहता है। सवाल यह है कि अगर ये लोग हमारे बीच या हमारे साथ रहते थे तो फिर इनके मंदिर हमारे घर जैसे या राजमहल जैसे ही क्यों नहीं होते? मंदिरों का आकार अनोखा क्यों होता है? अगर मंदिरों या इबादतगाहों का आकार ईश्वरीय शक्ति का श्रेष्ठ केंद्र है तो फिर लोग मंदिर या इबादतगाह के आकार का अपना घर क्यों नहीं बनवाते हैं? वेदों के जानकार कुछ विद्वानों का तो ये भी कहना है कि मंदिर के आकार का घर तो क्या, घर में रखा जाने वाला मंदिर भी मंदिर के आकार का नहीं होना चाहिए। मतलब घर में स्थापित मंदिर में ना तो गुंबद होना चाहिए और ना ही शिखर होना चाहिए। विद्वानों के मुताबिक मंदिर या इबादतगाह के जिस भी स्ट्रक्चर में शिखर या गुंबद होता है, उसके ऊपर कलश और ध्वजा का होना भी अनिवार्य है, तभी वो स्ट्रक्चर पूर्ण कहलाता है। साथ ही इस शिखर या गुंबद वाले स्ट्रक्चर का खुले आसमान के नीचे होना भी अनिवार्य है, ना कि बंद कमरे में। शिखर या गुंबद वाले मंदिर या इबादतगाह के ऊपर किसी भी तरह का छत नहीं होना चाहिए। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि कलश या ध्वजा युक्त शिखर या गुंबद वाले मंदिर इतने ऊंचे होने चाहिए कि इसके आसपास इससे बड़ा कोई इमारत या स्ट्रक्चर ना हो, क्योंकि ये मंदिर जितने दूर से दिखाई पड़ते हैं वो पूरा क्षेत्र धर्म क्षेत्र कहलाता है। इन कलश और ध्वजा युक्त मंदिरों के शिखर का दूर से दर्शन करना भी मंदिर जाने के समान पुण्य का काम माना जाता है। शायद यही वजह है कि इस तरह के मंदिर या इबादतगाह ज़्यादातर आबादी से दूर ऊंचाई पर बनाए गए हैं या ऊंचे ऊंचे बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, सनातन परंपरा में स्वीकार किए गए हमारे सभी विग्रह एकदम हमारे ही जैसे नहीं दिखाई देते हैं, और ना ही सभी विग्रहों के बारे में ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं कि वो हमारे बीच में रहे हैं। कुछ विग्रहों को देखकर तो हैरानी होती है कि आखिर इनका स्वरूप इतना अनोखा और स्तब्ध कर देने वाला क्यों है। क्या ये विग्रह कोरी कल्पना है या वाकई आदिवासी वन्यग्राम के उदाहरण की तरह कभी कोई बाहरी ग्रह का निवासी हमें शिक्षित करने और तरह तरह के ज्ञान से हमें अवगत कराने के लिए पृथ्वी पर आता था? उनसे सीखे ज्ञान के कारण हम आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पूर्वजों ने उन्हें जिन वाहनों पर आते देखा था, हमने ठीक वैसा ही उनके मंदिर बना दिए हैं? उनसे हम अपने जीवन के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं और बदले में पूजा के रूप में वो वस्तुएं समर्पित करते हैं जो उन्हें पसंद हुआ करता था। अगर ये सच है तो आखिर वो लोग कौन थे, वो कहाँ से आते थे और कहाँ चले जाते थे? और सबसे बड़ी बात कि आखिर वो हमें ज्ञानी और शिक्षित क्यों बनाना चाहते थे? हमें उन्नत करके उन्हें आखिर क्या मिलने वाला था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनसे हमारा संपर्क टूट गया और हम उनके वाहनों को मंदिर का स्वरूप देकर उनकी प्रतिमाओं की पूजा करने लगे? दोस्तों, ये अकाट्य सत्य है कि सनातन परंपरा समेत दुनिया भर के तमाम पुरातन संप्रदायों में ऐसे मनुष्यों या प्राणियों का उल्लेख मिलता है जो आकाश मार्ग से कभी पीठ पर लगे पंखों के सहारे उड़ते हुए तो कभी अनोखे दिखने वाले विमानों पर सवार होकर हमारी धरती पर आते थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी ऐसी शख्सियतों का जिक्र आता है जो हमारी धरती के नहीं थे। इतना ही नहीं, दुनिया भर में मनुष्यों के साथ बाहरी ग्रहों के लोगों के संपर्क में रहने के ठोस सबूत खोज निकाले गए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस विषय पर शोध करने में जुटे हुए हैं। परग्रहियों को लेकर बड़े बड़े देशों के प्रमुख राजनयिकों और बड़े अधिकारियों के चौंकाने वाले बयान भी सामने आ चुके हैं। पूरा मामला संदेहास्पद और कौतूहल से भर देने वाला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि परग्रहियों की उपलब्ध जानकारी को आम लोगों से छिपाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इतना तो तय है कि दुनिया के तमाम इबादतगाहों, देवालयों या मंदिरों की आकृतियां अंतरिक्ष यानों,
रॉकेटों या दूसरी दुनिया के लोगों के वाहनों से मिलती जुलती ही दिखाई पड़ती है। इन इमारतों को देखने से प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि या तो ये कोई बड़े अंतरिक्ष यान हैं या फिर अंतरिक्ष यानों के लॉन्चिंग या लैंडिंग पैड हैं। दुनिया की सबसे पुराने मंदिरों में से एक कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर अपने स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। कहते हैं कि खमेर राजाओं के काल में इस मंदिर को उस शख्स ने डिजाइन किया था जिसे कुछ दिनों के लिए परग्रही पृथ्वी से उठाकर ले गए थे। परग्रहियों द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद ही इस शख्स ने दुनिया को हैरान कर देने वाले इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया। सबसे खास बात तो यह है कि इस मंदिर के ऊपरी हिस्से को विमान कहा जाता है और ऐसा ही भारत के कई बड़े मंदिरों के शिखर स्थल को विमान कहा जाता है और इनकी संरचना भी एकदम किसी अंतरिक्ष यान की तरह ही दिखाई पड़ती है। हैरानी की बात है कि हमारे तमाम मंदिरों में पूजा सामग्री के रूप में पानी का इस्तेमाल जरूर होता है। देवालयों में जल अर्पित करने की परंपरा रही है। कहीं हम जल के रूप में इन मंदिरों के शिखरों पर विराजित विमानों को ईंधन देने की परंपरा का पालन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यान या रॉकेट का ईंधन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का संयोजन होता है और पानी भी इन्हीं के परमाणुओं से बनता है। और शायद यही वजह हो कि हमारे मंदिर या इबादत गाह आबादी से दूर ऊंचाई पर बनाए जाते रहे हैं, ताकि आसमान से आने वाले इन विमानों की लैंडिंग और लॉन्चिंग में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, अगर आप अपने घर के, अपने मोहल्ले के किसी छोटे से बच्चे से ये कहेंगे कि बेटा हमें एलियन की एक तस्वीर बनाकर दिखाइए, तो यकीन मानिए वो बच्चा कभी ये नहीं कहेगा कि अंकल हमें नहीं मालूम एलियन कैसा होता है। चाहे दिखने में जैसा भी हो, वो बच्चा एक तस्वीर बनाकर आपके हाथ में थमा देगा और ये तस्वीर उस एलियन से मिलती जुलती जरूर होगी जिसकी कल्पना करके आपने उस बच्चे से तस्वीर बनाने को कहा था। जबकि एलियन कैसा होता है उस बच्चे ने तो क्या, ना तो आपने, ना हमने और ना हमारे बाप दादा या परदादा ने कभी देखा है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज ने हमारे जेहन में कहीं ना कहीं एलियन का अक्स हमारे जेहन में बैठा दिया है। दोस्तों, क्या है दुनिया भर में एलियन का रहस्य और हमारे वेदों में परग्रहियों और परग्रही देवताओं के बारे में क्या कहा गया है, जानने की कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम को। और दोस्तों, अपने मित्रों और अपने परिचितों को इसे फॉरवर्ड जरूर करिए। साथ ही हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें आपको कैसे लग रही हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों।